व्यूवर्स, न्यूज व्यूज विद जैन के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन बायोमेट्रिक के जरिए हो रहे हैं। एक मिसाली है, मुल्क भर के इलेक्शन के ऐसे हो नहीं सकते, बड़े मुनज़्ज़म इलेक्शन हो रहे हैं। और ये है कि तकरीबन 26,000 से जायद वोटर्स अपना हक के राय इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रीडम प्राचा जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जान लेते हैं। जी साहब, पहले तो बताइएगा कि 2024 का इलेक्शन जमात इस्लामी का वोट बैंक बढ़ क्यों नहीं रहा, इसकी क्या वजह करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट बैंक तो हमारा बड़ा है। हमारा 2013 में जो हमने अपने निशान के तहत लड़ा था 10 लाख था, अब हमारा 25 लाख से ज्यादा है, तो वोट तो हमारा काफी बड़ा है। सीटें हमें नहीं दी गई, सीटों की जो तकसीम है कोटा से नहीं गई, से मुराद दी नहीं गई। जो फॉर्म 45 से 47 तक का सफर था उसमें कोटा सिस्टम आगे कर दिया गया। कराची में जो चौथे नंबर पर पार्टी थी उसको पहले नंबर पे ला के, या वहाँ पीटीआई थी या जमात इस्लामी थी, मुकाबला उनके दरमियान था। एमक्यूएम को चौथे नंबर से उठा के दी गई और बिल्कुल कोटा सिस्टम पे हमें भी ये कहा गया है। इसीलिए हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी सीट वापस कर दी कि खिराज की जो गदा हो, हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, कि मांगे तांगे की सीटें जो हैं वो जमात इस्लाम है। हमें वोटों के साथ जो मिली हुई हैं 6 सीटें हमारी, जिन पे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हम कहते हैं वो हमें। अच्छा फराज साहब, 71 भी था, अब ये 45 और 47 है, तो हम क्या 71 को बुला नहीं पाए, ये 45 और 47 को बुला पाएंगे? हाँ, यानी ये है कि 71 के जो नताइज निकले थे उस पे मुल्क टूट गया। बहरहाल हम तो टूटने से बचाने में कुर्बानियां भी हमने दी जमात इस्लामी ने। अब भी हम ये समझते हैं कि ये मामला जो है वो होना चाहिए कि इसका शऊर हमारे सारे इदारों को, अदलिया को, अफवाज पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात की का तकद्दस क्यों नहीं पैदा हो रहा। इंडिया में अगर पैदा हो सकता है, उनका कल्चर हमसे ज्यादा खराब है, वहाँ तजादात बहुत ज्यादा है, जबानें बेशुमार, मज़ाहिब बेशुमार, लेकिन अगर वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। नहीं, सिराजुल हक साहब का जो अमीर बतौर उन्होंने इस्तीफा दिया, अब दोबारा जो है आपने उसको रिव्यू किया, तो शूरा का इजलास हो रहा था, क्या उसमें ये फैसला नहीं होना चाहिए था? आप क्या इसको नहीं, ये देखना जी, वो कोई एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं होती, वो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। अगर वो कुछ चीजें हम अपने जायजे लेते हैं, हम देखते हैं हमारे कहाँ वोट क्यों किस तरह कम हुए हैं, अपना जायजा लेते हैं, तो वो हमने लिया। लेकिन ये नहीं था कि वो सिराजुल हक साहब पर कोई जिम्मेदारी पड़ती थी। तो उनसे दरखास्त की गई कि हमारा एक लिहाज से हमने अपने निशान पे पहली दफा यानी उसको इत्तेहादी सियासत को छोड़ते हुए हिस्सा लिया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर ये कि हमारा वर्कर बड़ा एक्टिव था, हमारा वोटर एक्टिव था, इससे फायदा मिला। 25 लाख हमारा वोट हुआ, ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, लेकिन जमात इस्लामी ने तरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद की ना होने की वजह क्या है? हालांकि इमरान खान ने बड़ा खलूस का मुजाहरा किया और आपके पास उसकी सीटें भी नहीं थी, और ना ही कोई केपीके में वो फांसी ले सके और ना ही वफाक में, तो अगर वो एक सुन्नी इत्तेहाद ने जगह दे दी, आप दे देते, तो क्या जमात इस्लामी के लिए नुकसान था? इस पे क्या कहेंगे? लेकिन एक बात तो ये थी कि ये सारी सीट एडजस्टमेंट है पार्टियों में इंतखाब से पहले होनी चाहिए थी। अगर ये उस वक्त हो जाती तो कराची में पीटीआई को भी सीटें मिलती, जमात इस्लामी को भी मिलती, और भी मुख्तलिफ जगह पर, दीर में, बाकी जगह सूबा खैबर में। लेकिन उस वक्त तो सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब हमने यानी ये ऑफर दी उन्हें कि गैर मशरूत, हम कुछ नहीं मांगते आपसे, हम आपसे कोई सीटों का तकाजा नहीं करते, सिर्फ ये है कि आप पूरे मुल्क में हमारे साथ करें। बाद में उन्होंने पैगाम दिया कि नहीं, हम सिर्फ सूबा खैबर में करेंगे। तो वहाँ हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी सिर्फ एक जगह पे करने से वो न हम उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, न वो कोई फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए बजाय इसके कि हम वजाहतें ही करते रहे, उनकी हुकूमत की जो खामियाँ होगी उनकी
वकालत और वजाहत हम करते रहे, उसके बजाय उनको फ्री हैंड दें, वो खुद अपना करें। हुकूमत कोई 5 साल पूरे करती हुई नजर आ रही है आपको? कोई इस तरह का है जिस तरह की खिचड़ी पकी हुई? पहले तो ये है कि होनी चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए, हमारा ये मौक़िफ़ है, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा। हुकूमतें मिड टर्म में बदलती भी रही हैं, माजी में भी, अब भी हम ये कहते हैं कि असेंबलियां तो पूरे 5 साल पूरे करें, लेकिन हुकूमतों के पूरे करने का बहुत ज्यादा इन्हिसार उनके अपने ऊपर है। अगर वो बैरूनी एजेंडे को लेकर चलेंगे और आवाम को नजरअंदाज करेंगे तो उसके नताइज तो फिर यही निकलेंगे कि ये जो अवाम में एक इज़्तिराब है, महंगाई का, बेरोजगारी का, करप्शन का, ये फिर हुकूमतों के रास्ते में रुकावट रहेगा। वो चाचा थे खादिम आला पंजाब, भतीजी हैं मरियम नवाज साहिबा, तो क्या वो ये खिताब ले सकेंगी जैसे कि खादिम आला पंजाब का उन्होंने खिताब अपने सजाया था सेहरे पे? तो मरियम नवाज की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं आप पंजाब में? लेकिन वो इकबाल ने कहा था कि ये इत्तफाक मुबारक मोमिनों के लिए कि यक ज़बां है फ़कीहान शहर मेरे खिलाफ। तो अवाम के खिलाफ चाचा भतीजी एक जैसे ही है। अब देखें, अल्लाह करे आगे तो कारकर्दगी है, वो सामने आएगी तो पता चलेगा। प्रिय फैसल साहब, बड़ी तवाना आवाज समझे जाते हैं जमात इस्लामी के, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, यह गहमा गहमी सारी जारी और सारी है, आप इसको देख भी सकते हैं। इलेक्शन जहां भी हो एक हुस्न होता है, और जमहूरियत का ये बहुत बड़ा हुस्न है कि अपने हक के राय दही के लिए जो वोटर्स है अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करता है, लेकिन जिसको वोट डाला जाए उसी के सर पर निकले। फार्म 45, 47 जैसा तनाजा किसी भी जगह पे अच्छा नहीं लगता। मिलेंगे अपने अगले वीलॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।